प्यारे सज्जनों, पीर पैगंबर औलिया और काजी मुल्ला शेख शांति किसी न पाई बिन सतगुरु उपदेश। चाहे कोई कितनी ही उच्च अवस्था प्राप्त कर जाए, लेकिन सतगुरु से ज्ञान पाए बिना उसकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती और चित्त को कभी भी शांति नहीं मिल सकती। सेवक गुरु शब्द की कमाई करके मैं मेरी अर्थात समस्त कामनाओं से मुक्त होकर के उस अभेद अवस्था को पाकर के सदा ही आनंद से सराबोर रहता है और अंततः सद्गुरु के चरणों में ही समा जाता है। सेवा करत होय निकामी, तिसको होत परापत सामी। सद्गुरु पर पूर्ण विश्वास रख करके श्रद्धा से की गई सेवा जीव को ऊंचाइयों तक पहुंचा देती। ऐसे सेवकों की कुदरत भी मददगार बन जाती है और वो उन्हें ऊंचा उठता हुआ देख करके अति प्रसन्न होते हैं। प्यारे सज्जनों, एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ शिकार के लिए जंगल की ओर निकला। वहाँ अचानक ही वे एक दूसरे से अलग हो गए। कुछ देर के पश्चात मंत्री थक करके एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गए। संयोग से उसी वृक्ष पर एक लकड़हारा बैठ करके लकड़ियां काट रहा था। लकड़ियां काटते काटते उसका कुल्हाड़ा हाथ से नीचे गिर गया। उसने वहीं बैठे बैठे ही कुल्हाड़ा ऊपर खींच लिया। ये कौतुक देखकर मंत्री बहुत ही हैरान हुआ। पूछने पर पता चला कि लकड़हारे को यह सिद्धि अपने गुरुदेव की सेवा करके प्राप्त हुई है। मंत्री के मन में भी इस विद्या को हासिल करने की उमंग उठी। उसने लकड़हारे से इस विद्या को जानने की इच्छा प्रकट की। लकड़हारा शूद्र जाति का था। मंत्री के द्वारा बहुत ही विनम्रता से आग्रह करने पर लकड़हारे ने उसे सारा भेद बता दिया। मंत्री लकड़हारे से उपदेश लेकर के उसका आभार प्रकट करके उसे अपना गुरु मान करके वापस राज्य में लौट आया। जब लकड़हारे की पत्नी को ये पता चला तो वो कहने लगी कि आपने इतनी अमूल्य दात एक कुपात्र के पात्र में क्यों डाल दी। लकड़हारे ने कहा उसने ये दात बहुत ही विनम्रता से पाई है, इसलिए वो कुपात्र नहीं है। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं आया और वो मंत्री की श्रद्धा को परखने का अवसर ढूंढने लगे। एक दिन राजा ने एक सभा बुलाई जिसमें नगर के सभी गणमान्य व्यक्ति व मंत्री एकत्रित हुए। लकड़हारे की पत्नी विष्ठा का टोकरा उठा करके उधर से निकलते हुए ऊंचे स्वर में बोली, इस सभा में यदि कोई मेरे पति का शिष्य बैठा है तो मेरे इस टोकरे को फला स्थान पर पहुंचा दे। चूँकि मंत्री ने लकड़हारे को अपना गुरु मान करके उससे विद्या ग्रहण की थी, इसीलिए उसने तुरंत ही वो टोकरा उसके हाथ से लिया और उसे उस स्थान पर पहुंचा दिया। मंत्री सभा में जब वापस पहुंचा तो सब उसे घृणा की दृष्टि से देखने लगे। राजा ने उसे मंत्री पद से निष्कासित कर दिया, लेकिन मंत्री बिल्कुल नहीं घबराया। उसे ये पूर्ण विश्वास था कि अपने गुरु की सेवा से कभी भी उसका अहित नहीं हो सकता। सब ने उससे मुंह मोड़ लिया, लेकिन उसने तनिक भी परवाह नहीं की। सभासद अपने अपने ख्याल से उसके लिए सजा निर्धारित करने लगे। किसी ने कहा इसे नदी में डुबो दिया जाए, तो किसी ने कहा इसे ऊंचे पर्वत से नीचे गिरा दिया जाए, तो किसी ने उसे फांसी देने की राय दी। राजा ने परस्पर विचार विमर्श करके मंत्री को कारावास में डाल दिया। कुछ माह के पश्चात शत्रु राजा ने इस राज्य पर आक्रमण करके इसे चारों ओर से घेर लिया। राजा की सेना इस प्रकार अचानक हुए आक्रमण का मुकाबला करने के लिए सक्षम नहीं थी, इसीलिए राजा बुरी तरह से फंस गया। मुसीबत की इस घड़ी में उसे अपने उसी मंत्री की याद आई जिसे उसने कारावास में डाल दिया था। उसने पहरेदार को भेजकर मंत्री को अपने कक्ष में बुलाया और शत्रु द्वारा घिरे जाने का
सारा वृत्तांत कह सुनाया। मंत्री ने कहा कि मैं अकेले ही इस युद्ध को जीत सकता हूँ। राजा प्रसन्न होकर के पूछने लगा कि वो कैसे। तब मंत्री ने राजा को लकड़हारे को गुरु मान करके उससे सीखी गई विद्या के बारे में बताया। रात की रात में मंत्री ने उसी विद्या का प्रयोग करके उस कक्ष में बैठे बैठे ही शत्रु राजा के सभी शस्त्र खींच लिए। भोर होने पर अपने आप को शस्त्रहीन देख करके वो राजा तुरंत ही अपने राज्य की ओर वापस चला गया। इस प्रकार मंत्री की सूझबूझ से शत्रु का आक्रमण टल गया और राजा ने सुख की सांस ली। प्यारे सज्जनों, गुरुमुख अपने गुरु को मानकर साचा मीत जोड़ना था, उससे ही लगाता दिल की प्रीत। नहीं जानता वो जगत से निभाने की रीत, फिर भी गुरु कृपा से जाता हर बाजी वो जीत। राजा ने मंत्री से क्षमा याचना करते हुए अपने किए पर पश्चाताप किया और मंत्री का आभार मान करके उसे बहुत सम्मान दिया। प्यारे सज्जनों, गुरुबाणी में भी वर्णन आया, गुरु की अद्भुत है प्रभुताई, मिले सहस्त्र गुना हो आए। सदगुरु अपने सेवक की सेवा पर प्रसन्न होकर के 4 पदार्थ जिसमें लोक परलोक के सभी सुख समाये हैं उसे बख्श देते हैं। सतगुरु द्वारा बख्शा नाम वो रतन है जो अमूल्य है और उसका कोई मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। इसे केवल सतगुरु की सेवा करके ही पाया जा सकता है। प्यारे सज्जनों, रज्जब साहेब जी संत दादू दयाल जी की शरण में जाकर के उनकी सेवा करके एक सिद्ध संत बन गए। एक बार की बात है, संत दादू दयाल जी अपने शिष्यों के साथ कहीं घूमने जा रहे थे। रास्ते में एक जगह पर बहुत कीचड़ था। उनके साथ चल रहे शिष्यों में से किसी ने कहा कि 2-4 ईंटें रख देने से गुरुदेव सुगमता से इस कीचड़ को पार कर जाएंगे। रज्जब साहेब जी स्वयं ही उस कीचड़ में लेट गए और विनती की कि श्री गुरु महाराज जी, मेरे शरीर के ऊपर से आप गुजर जाएं। संत दादू दयाल जी ने उनका प्रेम देख करके ऐसा ही किया। उनके ऊपर से गुजरते हुए जब मस्तक पर चरण रखे तो उनके कपाट खुल गए और वो रूहानियत में सभी सेवकों से आगे निकल गए। प्यारे सज्जनों, इतिहास ऐसे सच्चे सेवकों की अनेक कथाओं से भरा हुआ है जिनके आदर्श जीवन को सुन करके सेवक धर्म दृढ़ होता है और मन गुरु भक्ति में परिपक्व होता है। जो तन मन धन से सतगुरु की सेवा करते हैं वे ही गुरुमुख सतगुरु की आशीष व उनकी प्रसन्नता के भागीदार बनते हैं। जो अपने तन और धन को मन से निछावर करते हैं, सतगुरु से हार्दिक प्रेम करते हैं, सतगुरु भी उन्हें दिल से प्यार करते हैं। सतगुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए दिल को चरणों में समर्पित करना अनिवार्य है। एक महात्मा जी के चरणों में किसी आदमी ने सोने की कुछ असरफियां भेंट की। ये देख करके महात्मा जी मौन रहे। इतने में एक अन्य आदमी ने आगे आकर के 1 रुपये से मत्था टेका। महात्मा जी ने न केवल उसे आशीर्वाद दिया अपितु उसका हाल चाल भी पूछा। असरफियां भेंट करने वाले व्यक्ति ने महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी, आपने मुझे तो कोई आशीर्वाद तक नहीं दिया, जबकि 1 रुपया भेंट करने वाले को आपने आशीर्वाद दे करके उसकी कुशल क्षेम भी पूछी। ऐसा क्यों है? महात्मा जी ने कहा, तुम्हारे पास करोड़ों की संपत्ति है, उनमें से यदि कुछ असरफियां भेंट भी कर दी तो कोई महान कार्य नहीं किया। उस गरीब ने तो महीना भर कठिन परिश्रम करके अपनी कमाई सारी पूंजी हमें अर्पित कर दी। जिसने अपना सर्वस्व सौंप दिया उसे ही तो सब कुछ मिलेगा। संत फरमाते हैं कि तन संतन का, धन संतन का, मन संतन का किया, संत प्रसादी हरि नाम ध्याया, शरब कुशल तब धिया।
अर्थात मेरा शरीर, मेरी धन संपत्ति सभी संत महापुरुषों की। मैंने अपनी आत्मा भी संत महापुरुषों को अर्पण कर दी। संतों की दया से मैं परमात्मा के नाम का जाप करता हूँ, जिससे सब सुख स्वतः ही मेरे पास आ जाते हैं।